नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। आप याद कीजिए कि ये दूसरा क्वेश्चन है और 5.3 का आपने पहला क्वेश्चन किया था, उसमें और इसमें अंतर क्या है। उसमें ये लिखा था, इस तरह से संख्याएं लिख करके आगे यहां बोलते थे कि 100 पदों तक, 9 पदों तक या 2 पदों तक, ऐसा बोला था, जबकि यहां तक का कोई मतलब नहीं दे रखा है। इतना अंतर तो ये देख रहे होगे आप। तो यहां अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि उसमें हमें पदों की संख्या दी हुई होती है। पहले सवाल में हमें पदों की संख्या दी गई थी, जबकि इसमें हमें पदों की संख्या नहीं दी गई है, इसमें हमें अंतिम पद दिया गया है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे करते करते गए तो लास्ट में कौन सा पद आया है, 84 आया है, ये अंतिम पद है। जबकि आपने जब 5.3 का पहला जो क्वेश्चन किए थे उसके जितने भी पार्ट किए थे उसमें पदों की संख्या आपको दे रखी थी, जबकि आपको यहां दूसरे क्वेश्चन में आपको पदों की संख्या नहीं दी गई है, जबकि अंतिम पद दिया गया है। ठीक है, जबकि हम जानते हैं कि योगफल ज्ञात करने के लिए ए भी चाहिए, एन और डी, ये तीनों चीज चाहिए। तो हमारे पास इस बार क्या नहीं है, हमारे पास ए तो है, डी हम यहां से निकाल लेंगे, पर क्या नहीं है, हमारे पास इस बार एन नहीं है। अब चाहे छोटे वाला सूत्र लगा दो, यानी सार्व अंतर वाला सूत्र लगा दो, चाहे अंतिम पद वाला सूत्र लगा दो, दोनों में ही एन की तो आवश्यकता पड़ती है। इसलिए पहले हम किसकी व्यवस्था करेंगे, एन की व्यवस्था करेंगे, उसके बाद योगफल का सूत्र लगाएंगे, पहले सूत्र नहीं लगाएंगे। चलो दिया गया लिखते हैं, दी गई एपी, ठीक है, 7 + 10 सही 1/2 + 14 और सो ऑन, लास्ट में कितने पद है, 84 है। ज्ञात करना है हमें, ज्ञात करना है, योग हमें ज्ञात करना है, योग हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहां इसमें आपको क्या क्या दे रखा है, ए एन डी और ए एन, इनमें से जो जो चीज दे रखी है आपको वो लिख दो आप। देखिए आपको जो जो दे रखा है वो लिखना है। यहां पहला पद बता सकते हो कि आपके पास कितना है, पहला पद आपके पास 7 है। पदों की संख्या 1 2 3 4 ऐसे गिन के बता सकते हो क्या, नहीं ना, क्योंकि यहाँ और भी पद रह गए, क्या पता कितने रह गए, यहाँ गिनती फैल है तो पदों की संख्या पता नहीं है। डी का मान कैसे निकालते हैं, सूत्र होता है an-1, अर्थात कोई भी एक पद ले लें, जिससे ये पद ले लिया 10 सही 1/2 और उसमें से इसके पीछे वाला पद 7 घटा दो, घटा दिए। मैं एक बार इसे मिटा देता हूं क्योंकि थोड़ी नीचे जगह चाहिएगी। अब ये मिश्र भिन्न है, पहले इनको साधारण भिन्न में बदलो, तो 2 को 10 से गुणा कर लो, कितने हो गए 20, और जो गुणनफल आया 20 वो अंश में जोड़ दो, तो कितने हो गए 21/2 - 7/1। अब आप ऐसी दो भिन्न संख्याएं होती हैं उनको कैसे सरल करते हैं, लघुत्तम लेके सरल करते हैं। 2 का 2 में भाग दिया, एक बार 1 को 21 से किया तो 21 - 1 का भाग 2 में दिया, 2 बार 2 को 7 से किया, कितने हो गए 14। 21 में से 14 गए, कितने बचे 7, और बट्टे में कितना आ गया 2। इस प्रकार से आपका ये क्या हो गया है, डी का मान है। आपको ए एन भी दे रखा है, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं भी ए एन। एक मिनट देख लेता हूं कि नीचे वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है क्या आपको, यहां दिखाई तो दे रहा है। यहाँ ए एन आपके पास कितना आ जाएगा 84 है, ठीक है, ए एन कितना है 84 है। लेकिन हमें तो योग ज्ञात करना है, ये ज्ञात ही नहीं करना है, तो फिर ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि योग ज्ञात करने के लिए हमें ए चाहिए, एन चाहिए, डी चाहिए। हमने ए की व्यवस्था कर ली 7 आ गया, डी की व्यवस्था कर ली 7/2 आ गया, और हमारे पास अभी तक क्या नहीं आया है, एन नहीं आया है, तो हम उसकी व्यवस्था करने को काम कर रहे हैं, उसकी व्यवस्था कर रहे हैं पहले।
तो उसकी व्यवस्था अब कैसे करें, क्या करें, कौन सा सूत्र लगाएं, कहां से लेके आए? अरे टेंशन क्यों ले रहे हो, ये रहा an बराबर 84। क्या दे रखा आपको? an बराबर 84, ये लिख दिया मैंने। अब an, इस an की जगह आप क्या लिख सकते हो? आपको पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना होता है? 84 होता है। a का मान आपके पास है कितना? 7 है, प्लस n का मान पता नहीं है, पर d का तो मान है ना कितना? 7/2 है, बराबर कितने हो गए? 84। अब आपको पता होगा तो यहां मैं n माइनस 1 और 7/2 रख लेता हूं सेम टू सेम। ये जो 84 है ये भी सेम टू सेम, प्लस के साथ आरएचएस में आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो बताओ यहां कौन बच गया? n माइनस 1, 7/2 बराबर 84 में से 7 गए, कितने बचे? 77 बचे। ठीक है भाई, आपको n माइनस ए यही रहने दे, 77। देखो ये जो 7 है ना, n माइनस 1 के गुणा में क्या है? 7 है, जो आरएचएस में आएगा तो भाग में लग जाएगा। n माइनस 1 के बट्टे में क्या है? 2 है, तो आरएचएस में आएगा तो बट्टे से यानी भाग से गुणा में लग जाएगा, यानी संख्या पलट के इधर आ जाएगी। 7 का भाग इसमें दिया 1 बार गया, 7 का भाग इसमें 11 बार गया। ठीक है, तो रह गया n माइनस 1 बराबर, नीचे तो कुछ बचा नहीं है, 1 बचा है। 11 को 2 से किए कितने हो गए? 22। n बराबर, अब देखो n बराबर निकाल लेंगे आप, 2 22 के 22 माइनस का 1 आरएचएस में आएगा तो प्लस का हो जाएगा। n बराबर कितने हो गए? 23। ये आ गई पदों की संख्या, जो हमें पूछी नहीं है पर जो पूछा है वो ज्ञात करने के लिए ये जरूरी था, इसलिए हमने पहले n की व्यवस्था की है। अब आपके पास क्या क्या है वो नोट करो, एक बार रफली नोट कर लो, चाहे या ऐसे लिख के नोट कर लो आप। और ये रहा an भी आपके पास है। a का मान बोलो कितना है? 7 है। n का मान कितना है? 23 आ गया है भी। और d का मान कितना है? d का मान 7/2 है भी। और an कितना है? 84। आपके पास इतना सारा ढेर सारी मान है, एक बार मैं वीडियो चेक कर रहा हूं, ढेर सारा मान है। तो अब आप योग के कौन से भी सूत्र लगा सकते हो। एक तो ये है योग का, कौन सा? एस एन बराबर एन कोष्टक ए प्लस ए एन बट्टा में कितना? 2। एक तो ये है, एक तो ये वाला है। अब देखो एस एन, एन का मान कितना है आपके पास? 23 बराबर, ये बट्टे का चिन्ह से 23 कोष्टक ए का मान कितना है? 7 प्लस ए एन, अंतिम पद कितना है? 84। भाई इन सूत्रों का बेसिक मैं बता चुका हूं एक वीडियो में, प्लेलिस्ट में वो डाल रखा है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो देख सकता है। 23 के 23 कोष्टक, इनको जोड़ लो। अब 84 7 कितने हो गए? 84 7 91 होगी, और बट्टे में कितना? 2 है। अब इनको गुणा कर लो भाई, एस 23 बराबर 91 को 23 से गुणा करोगे, ये 91 रहा, ये 23, 3 9 3 27, 2 और 9 दूनी 18, 3 9 10 और 2, 2093/2। ठीक है, इससे आप मिश्र भिन्न में भी बदल सकते हो, क्योंकि ये जो भिन्न आई है वो अनुचित भिन्न आई है। भिन्न दो प्रकार के होते हैं ना, उचित और अनुचित, ये अनुचित प्रकार की आई है, इसलिए आप इसे मिश्र भिन्न में बदल सकते हो, क्योंकि अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदला जा सकता है। 1 0 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 1 सही, यानी 1046 सही, 1/2 इसका उत्तर आ जाएगा। ये n वाला भी सूत्र हो गया। आप दूसरा सूत्र भी लगा सकते हो, वो समांतर सार्वअंतर वाला भी लगा सकते हो। कोई इस सूत्र से करना चाहे, ये उत्तर आ गए भी आपके, कोई इस सूत्र से करना चाहे तो कर सकता है, अन्यथा आप ये सूत्र भी लगा सकते हो। कौन सा? एस एन बराबर एन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बट्टा में कितने? 2, ये वाला भी लगा सकते हो। एस एन का मान कितना आपके पास? 23 है, ये लो 23 बड़ा कोष्टक
2 इंटू ए का मान कितना है 7 प्लस एन का मान कितना है 23 माइनस 1 गुना डी कितना है, डी आपको आपने निकाला था ना 7/2 है और बट्टे में कितना 2। इसे भी सरल करोगे तो ही इतने ही उत्तर आएंगे जितने कि आपने इस सूत्र से किया हुआ है। ये सूत्र तो आपसे मांगता है क्या, डी का मान, जबकि ये सूत्र मांगता है आपसे ए एन, अंतिम पद मांगता है। सरल कर लो, चाहिए आप 23 7 दूनी 14 प्लस 22 हो गए, ठीक है। 22 को 2 से काटते 11 हो गए, फिर 11 को 7 से क्या 77 में, जबकि यहाँ शॉर्ट से कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान करना। 22 एस 23 के 23 ही हो गए, 23 इंटू जोड़ लो इनको 7 4 11 8 और 1 9 91 बट्टे 2 एस 23 बराबर कितने हो गए 2093 बट्टे 2। और आप इसे मिश्र भिन्न में बदलोगे तो 1046 सही 1/2 इसके उत्तर आ जाते हैं। अर्थात दोनों तरीके से उत्तर सेम है। तरीका कौन सा भी हो, विधि कौन सी भी हो, उत्तर सेम आने चाहिए, तभी वो सही है, वरना गलत है। तो आप इस विधि से यानी इस सूत्र से कर सकते हो, आप इस सूत्र से भी कर सकते हो। ध्यान करना, इन दोनों सूत्रों में एक चीज दो चीज कॉमन है, क्या, एन, ये सूत्र लगाओगे ना तब भी एन का मान चाहिए, देख लो चाहिए, एन का मान आवश्यक है ना, यहां भी एन का मान आवश्यक है, जबकि यहां भी देखो ए चाहिए ना और यहां भी देखो ए चाहिए। तो ये ए और एन जो हम बार बार से ए एन डी करते हैं ना, जो शुरू के वर्ड है ए और एन का मान चाहिए, ये सूत्र लगा दो अंतिम पद वाला जिसे छोटा सूत्र कहते हैं, चाहे ये लगा दो जिसे सार्वअंतर वाला कहते हैं, बड़े वाला भी कहते हैं, चाहे ये लगा दो चाहे ये लगा दो, आपको ए और एन का मान तो व्यवस्था करनी ही है, ठीक है। ए और एन की व्यवस्था है आपके पास और अंतिम पद है, तो इस सूत्र से कर लें। ए एन तो होना ही चाहिए, ए एन है और अंतिम पद है नहीं, डी है, सार्व अंतर है, तो आप इस सूत्र से कर लें। आपकी मर्जी है, यहां तो दोनों ही थे, डी भी है अंतिम पद भी था, इसलिए दोनों विधि से भी आप कर सकते हो। शेष सवाल में दोनों विधियों से नहीं बताऊंगा, आप एक ही विधि से करें, एक ही सूत्र से करें, विधि नहीं सूत्र से करें, ठीक है। समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें अगर समझ में ही आ रहा है। अगर किसी प्रकार की कोई शिकायत तो आप कमेंट करके बता सकते हो। दूसरे क्वेश्चन सेम वही बात है, आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि ये तो दूसरा कर रहे हैं, हमने पीछे वाले वीडियो में पहला क्वेश्चन किया था, उसमें और इसमें अंतर क्या है। उसमें हमें पदों की संख्या दी गई थी, जबकि यहाँ पदों की संख्या नहीं दी गई है। पहले हम पदों की संख्या की व्यवस्था इनमें करते हैं, बस इतनी सी बात याद रखें और आपको कोई कंफ्यूज नहीं होगा, वरना आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि इनमें और उनमें क्या अंतर था। दी गई एपी आपके पास क्या है, दी गई एपी आपके पास है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 100 प्लस 10। ज्ञात करना है आपको, ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए मत लिखा करो, ज्ञात करना है भी। क्या ज्ञात करना है, योग यानी एपी का योग हमें ज्ञात करना है। और योग को किससे लिखते हैं, एसएन से लिखते हैं। मैंने बताया था ना पीछे वाले सवाल में कि चाहे कौन सा भी सूत्र लगा दो आप, चाहे छोटे वाला चाहे बड़े वाला, यानी चाहे सार्वअंतर वाला चाहे अंतिम पद वाला, योग के दो सूत्र है ना, एक तो सार्वअंतर वाला एक अंतिम पद वाला, कौन सा भी लगा दो, आपको ए और एन तो कम से कम चाहिए, वो होने ही चाहिए। तो अब आप देखते हो कि यहाँ आपके पास क्या क्या है, पहले वो सेट करें, पहले निर्धारित करें कि आपके पास क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। पहले लिस्ट बना लो इनकी कि आपके पास कौन कौन सी चीज है, ठीक है। ऐसे ही थोड़ी होता है वन, ठीक है। तो देखिए पहला पद कितना है 34, पदों की संख्या यहाँ कोई फिक्स नहीं है कितने हैं। डी का मान कैसे निकालते हैं, सूत्र ये होता है a n माइनस 1, अर्थात कोई भी एक पद ले ले, जैसे 32 ले लिया, 32 में से हम इसके पीछे वाला पद 34 घटा देंगे तो क्या बचेगा, ये प्लस का ये माइनस का है, एस मान चिन्ह है, बड़े में से छोटा घटा दो, 34 में से 32 गए, 32 गए तो 2 बचे, और वो किसके बचेंगे, बड़ी वाली संख्या के, कौन सा चिन्ह लगा है वही बचे, यानी डी का
हमारे पास ए की व्यवस्था हो गई है, हमारे पास डी की व्यवस्था हो गई है, और क्या व्यवस्था है आपके पास? क्या आपके पास ए एन है? बिल्कुल ए एन अंतिम पद आपके पास 10 है, इसकी व्यवस्था आपके पास हो गई है। पर क्या अब हम योग का कौन सा भी सूत्र लगा दें और कर लें? नहीं, नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि कौन सा भी सूत्र लगाओ, चाहे चाहे तो अंतिम पद वाला लगाए, चाहे सार्वंतर वाला लगाए, हमें ए और एन की व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी पहले। तो अभी तक हमारे पास ए की व्यवस्था हुई है, एन की व्यवस्था हुई नहीं, तो फिर वो कैसे व्यवस्था करें? कहां से लेके आए? कौन से शहर से लेके आए? कौन से गांव से लेके आए? किससे लेके आए? टेंशन नहीं लेने का। क्या दे रखा है? ए एन, ये तो है ना आपके पास। ए एन बराबर कितना है? 10। आपको पता है कि ए एन का सूत्र क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 10। अर्थात इस ए एन की जगह आपने क्या लिख दिया? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी रख दिया, क्योंकि ए एन के बराबर यही होता है। अब आपके पास क्या ए की व्यवस्था है? बिल्कुल है। कितने? 34 प्लस एन की व्यवस्था नहीं है। क्या डी की व्यवस्था है? कितना है? माइनस के 2 बराबर रह गए 10। ठीक है, ये एन माइनस 1 यही रहने दे, माइनस के 2 यही रहने दे, बराबर 10 के 10 प्लस के 34 आरएचएस में आएंगे तो माइनस के 34 हो जाएंगे। ठीक है, एन माइनस 1 माइनस के 2, ये कितने बचे? ये प्लस का, ये माइनस का, एस मान चिन्ह है तो जोड़ते वक्त बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दिया करो। 34 में से 10 गए, कितने बचे? 24, और बड़ी संख्या का चिन्ह बचता है, यहाँ बड़ी वाली संख्या के माइनस का चिन्ह लगाए तो माइनस के 24 बच गए। बार बार से बता रहा हूँ, ये कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए आपको। एन माइनस 1 ये रहने दे, माइनस के 24। ये देखो n माइनस 1 के गुणा में क्या है? माइनस के 2 है, तो ये जो माइनस के 2 गुणा में है वो आरएचएस में आएंगे तो भाग में लग जाएंगे। ये लो माइनस के 2। अब रह गया क्या? n माइनस 1 बराबर माइनस माइनस गुणा और भाग करते वक्त क्या होते हैं? प्लस के होते हैं। 24 में 2 का भाग दिया, 12 आ गया। अब n का मान चाहिए, n यही रहने दो, 12 के 12, ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा। अब n बराबर कितने हो गए? 13। जो जो चाहिए था, क्या वो सारी चीज की व्यवस्था हो चुकी है? अगर व्यवस्था हो चुकी है तो पंडित को बुला ही लेते हैं और हवन करवा ही देते हैं। पंडित आपके पास 2 हैं, एक तो सार्वंतर वाला, ठीक है, और एक अंतिम पद वाला। 2 है। सॉरी भाई, जो जिसकी इच्छा हो उसे बुला ले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब आपके पास सब कुछ है। ए भी है, एन भी है, डी एन भी है और ए एन भी है। ठीक है, दोनों पंडितों के लिए सब कुछ है। देखिए क्या है? 34। एन का मान कितना है? एन का मान अभी निकाला 13। ठीक है, उसके बाद डी का मान निकाला था आपने। डी का मान कहाँ निकाला था? डी का मान ये रहा, माइनस की 2। और ए एन आपके पास है, ये देखो 10। यानी अब जो योग ज्ञात करने के 2 सूत्र हैं, उन दोनों सूत्रों के लिए मैटर पूरा का पूरा है हमारे पास। जिसकी जो इच्छा है कौन सा भी सूत्र लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मेरी इच्छा ये है कि मैं ये सूत्र लगाऊं, एन कोष्टक 2 नहीं, ए प्लस ए एन, कभी कभी एल भी लिख दिया जाता है इसके साथ में ए एन की जगह, कोई दिक्कत नहीं होगी। एस एन का मान कितना निकाला आपने? 13 बराबर 13। ठीक है, ए का मान, 1 मिनट शायद चल रहा है, ए का मान बोलो कितना है? 34 है, प्लस ए एन का मान बोलो कितना है? ए एन का मान 10 है और बट्टे में 2। ठीक है भाई, ये यहां मत लगाया करो, आप भी मत लगाना भाई, ये गलत लिख दिया, सीध में आना चाहिए। ऐसी छोटी गलतियां बहुत मोटी हो जाती हैं कभी कभी। एस 13, ये 13 के 13 बड़ा कोष्टक, ये कितने हो गए? 44। 34 और 10 44 हो गए, बट्टे में कितने हो गए? 2। ठीक है, उसके बाद एस 13 बराबर 13, और इसमें देखो 2 का भाग जा रहा है, 1 बार गया, इसमें 2 का भाग 22 बार गया, तो ऊपर कौन बचा? 13 इंटू 22 ही तो बचे। ठीक है, अब इनको गुणा कर लो,
ठीक है, तो देखिए 220 तो एक हो गए, बचते 66 एक हो गए, तो 6 8 2 286 उसके उत्तर आ गए, 286 का उत्तर आ गया। कोई अगर इस सूत्र से करे तो ये भी लगा सकता है। ठीक है, इस सूत्र में हमें किस चीज की आवश्यकता हुई, अंतिम पद की आवश्यकता हुई ना, यानी हमने ये यूज किया, जबकि डी की कहीं भी आवश्यकता नहीं हुई। अगर कोई बच्चा दूसरे वाला सूत्र लगाता, कौन से वाला, एस एन बराबर एन गुणा 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, तो यहाँ उसे किस चीज की आवश्यकता नहीं होती, यहाँ उसे कौन से चीज की आवश्यकता नहीं होती, उसे ए एन की आवश्यकता नहीं है। एस एन की जगह 13, एन की जगह 13, 2 इंटू ए का मान कितना है 34 प्लस एन की जगह 13 माइनस 1, डी का मान माइनस के 2 है। भी दिखाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं साइड में, पर थोड़ी सी ध्यान दें आप, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान करें। 13 का 13, अब ये कितने हो गए, आप इसे गुणा करोगे ना तो 68 हो गए। ये 12 हो गए, 12 को माइनस 2 से गुणा किया तो माइनस के कितने हो जाएंगे 24, और बट्टे में कितने 2। अब देखो एस 13, ये 13 गुणा, घटा दो इनको, 8 में से 4 गए, 4 बचे, 6 में से 2 गए, 4 बचे, बट्टे में 2, इसमें 2 का भाग 1 बार गया, इसमें 2 का भाग 22 बार गया। एस 13 बराबर 13 इंटू 22, इनको गुणा कर लो आप, कितने हो गए 286। यानी कौन सा सूत्र भी लगा सकते हो, दोनों सूत्रों से सेम उत्तर आ रहे हैं आपके। शर्त इतनी है कि कौन सा भी सूत्र लगाओ, इन दो की व्यवस्था आपको करनी ही पड़ेगी। दोनों में से चाहे छोटे वाला लगाओ चाहे बड़े वाला लगाओ, ये होना ही चाहिए। ये दोनों हैं, इनमें से अगर आपके पास डी है तो ये वाला लगा दो, ये दोनों हैं पर डी नहीं है, एन है, तो ये वाला लगा दो। आप समझ में आ गया ना, बस ये अंतर करना बहुत जरूरी है कि कौन सा कब कैसे लगाते हैं। पिछले वाले सवाल में इस सवाल में अंतर क्या है, समझ में आ गया होगा, समझ में आ रहा है ना। तो एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें ताकि मेरा मनोबल बढ़े। आज का ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। सारे सवाल एक ही टाइप के, थोड़ा थोड़ा अंतर है जो देखते जाइए। क्या अंतर है, दी गई एपी आपको जो जैसे दे रखी है वैसे लिख ले, सेम टू सेम, माइनस के 8 माइनस 11 प्लस सो ऑन प्लस माइनस 230। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एपी का योग हमें ज्ञात करना है। भाई आपको योग तो करना है, पर योग ज्ञात करने के लिए जो जो सामग्री चाहिए, हवन के लिए जो जो सामग्री चाहिए वो सामग्री तो पहले लेके आओ। चलो चेक करते हैं क्या क्या है, क्या क्या है हमारे पास और क्या क्या नहीं है हमारे पास, उनकी लिस्ट बनाएंगे और फिर व्यवस्था कर लेंगे। देखिए पहला पद कितना है, पहला पद माइनस के 5 है। फिर n पदों की संख्या यहाँ नहीं है क्योंकि s जैसे काउंट करते 1 2 3 4 यहाँ की गिनती फेल हो जाती है, तो कोई फिक्स पता नहीं है कि कितने पद बीच में रह गए, तो यहाँ n का मान हमारे पास नहीं है। d की व्यवस्था कैसे करते हैं, an माइनस 1, यानी इसका अर्थ है कि कोई भी पद ले लें, जैसे किसी ने -11 ले लिया, -11, ये सूत्र वाला माइनस लगाया मैंने, ध्यान करना यहाँ गलती मत करना, ये मैंने ये जो माइनस है इस सूत्र वाला लगाया है। अब ये कह रहा है इसका पीछे वाला पद घटाओ, इसमें से इसके पीछे वाला घटाएंगे वो खुद क्या है माइनस का है, इसलिए माइनस के 11 माइनस माइनस प्लस हो गई 8, एस मान चिन्ह है, बड़े में से छोटा घटा दो, 11 में से हम 8 घटा देंगे, 3 बचेंगे, ये लो 3। और क्यों घटा देंगे, क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है, हमें जोड़ना है, तो कैसे जोड़ते हैं, बड़ी में से छोटी संख्या घटा दो, 11 में से 8 गए 3 बचे, बड़ी वाली संख्या के जो चिन्ह लगाए वो ही चिन्ह लगा दे इसके पास। ठीक है, ये डी आ गया। अब ए एन की व्यवस्था हम कर लेते हैं, ए एन की व्यवस्था हमें कर लेते हैं, 1 मिनट चेक कर लेता हूं मैं। ए एन की व्यवस्था, ए एन की व्यवस्था क्या दे रखा है आपको, कितना माइनस के 230 दे रखा है,
अब देखो, क्या मैं योग वाला सूत्र लगा दूं? मैं योग वाला सूत्र नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं कौन सा भी सूत्र लगाऊं मुझे ए चाहिए, एन चाहिए। ए तो मेरे पास है पर एन नहीं है, तो फिर मैं क्या करूं? ये जो दे रखा है ये वापस से जो दिया गया है उसी को काम लेकर के हम क्या करेंगे, किसकी व्यवस्था कर लेंगे? हम व्यवस्था कर लेंगे एन की। एक बार मैं वीडियो देख रहा हूं भी, थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया है, शाम के वक्त ये थोड़ा कम चलता है। ए एन का मान, ए एन के बराबर क्या होता है? इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर माइनस के 230 हो गए। अब ए के मान कितना आपके पास? ए का मान माइनस के 5 है, प्लस एन का मान हमारे पास नहीं है। डी का मान बोलो कितना है? डी का मान -3 है, तो इस डी की जगह हम -3 रख देंगे, माइनस के 230 हो गए। अब देखो एन माइनस वन कोष्टक एन माइनस 3 बराबर माइनस के 230, ये माइनस के 5 है जो आरएचएस में आके प्लस के 5 हो गए। ठीक है, अब देखो यहाँ n माइनस वन और कोष्टक -3 बराबर, ये असमान चिन्ह है तो बड़े में से छोटा घट जाएगा, क्योंकि असमान चिन्ह गुणा नहीं कर रहे हैं हम, ध्यान करना। कभी ऐसा सोचोगे ये क्या बता रहे पता नहीं, ये देखो हम -230 प्लस 5 इनको योग कर रहे हैं। असमान चिन्ह एक के माइनस का लगा, एक के प्लस का लगा, असमान चिन्ह तो बड़ी में से छोटा घट जाता है। 230 में से 5 जाएंगे 225 बचेंगे, और चिन्ह किसका बचता है? बड़ी वाली संख्या के चिन्ह बचता है। ध्यान करना, ये कब होता है? ये जोड़ और बाकी करते वक्त। ध्यान करना, n माइनस वन यही रहने दें आप, माइनस के 225, n माइनस वन के गुणा में क्या है? -3 है, जो आरएचएस में आएगा तो गुणा से भाग में आ जाएगा। ठीक है, ये रह गया n माइनस वन बराबर माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस 7 3 21 5 3 15। ठीक है, 75 हो गए ना, 7 3 21 5 3 15, अर्थात जो भी है ये भाग दिया है मैंने, वो अपने अपने तरीके से होता है सब कुछ। ये लो 75, ये माइनस का एक आरएचएस में आके प्लस का हो गया। n बराबर कितने हो गए? 76 हो गए। n बराबर कितने हो गए? 76। यानी अब आप चेक करो एक बार फिर से, पहले देख लेते हैं, दोबारा लिस्ट बना लेते हैं कि हमें, हमारे पास क्या क्या अब है, पहले क्या क्या नहीं था। पहले तो पता चला जब हमने लिस्ट बनाई थी तो पता चला कि n नहीं है हमारे पास, अब हमने n लेके आ गए। अब दोबारा से चेक कर लो कुछ रह तो नहीं गया है। ए एन डी ए एन चेक करो भी, क्या क्या आपके पास आ गया, क्या क्या रह गया। ए का मान बोलो माइनस के 5, एन का मान बोलो, पदों की संख्या कितनी है? 76, और डी का मान बोलो, डी कितना है? यहाँ डी हमारे पास -3 है। क्या आपके पास ए एन है? चेक करो, ए एन है आपके पास? है कितना? माइनस के 230 है। तो अब आपके पास सब कुछ है, तो फिर आपके पास पंडित कितने हैं हवन के लिए? पंडित आपके पास 2 हैं, जिसकी जो इच्छा है उससे उस पंडित को बुला लें। पंडित नंबर 1 क्या है? n कोष्टक 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और बट्टे में कितना? 2, और ये मेरी आदत है बेकार। ठीक है, अब देखो एस एन की जगह कितने रख देंगे? एन का मान 76 है, बराबर, यहां देखो मैंने बड़े वाला लगा दिया भी इस बार, एन की जगह कितने रख देंगे? 76, और बड़ा कोष्टक 2 गुणा ए का मान कितना है? ए का मान माइनस के 5 है, इसलिए मैं इसे कोष्टक में लेके लिख देता हूं ऐसे। एन का मान 76 है, -1, और डी का मान कितना आया हुआ है? -3 आया हुआ है। बड़ा कोष्टक बंद कर दिया, बट्टे में 2, इससे ये कट जाएगा, कितने हो गए? 38। अब एस 76 के 76 रखे, और ये बराबर का चिन्ह, ये 38 माइनस के 10, इनको गुणा करेंगे तो ये 75 हो गए। 75 को -3 से गुणा करेंगे, 75 को 3 से करेंगे 15 21 22, 222 हो गए ना, तो माइनस के 225 हो गए भी, 22 नहीं हुआ। बट्टे में 2 नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमने काट दिया था इनको। अब कुछ नहीं, बट्टे में ऐसी है ये संख्या। ठीक है, एक बार फिर से लिख देता हूँ। लो देखो, यहाँ 38 बचे, और यहाँ माइनस के 10 हो गए,
इनको गुणा, 76 में से 1 गया 75, 75 को -3 से गुणा किया तो माइनस के कितने हो गए 225। अब S 76 के 76 रखे 38, ये माइनस के 225, ये भी माइनस के 10 है। समान चिन्ह है, संख्या जुड़ जाएगी, समान चिन्ह है, संख्या जुड़ जाएगी, चिन्ह वही रहेगा। बताया था ना मैंने आपको, कैसे बताया था याद है क्या? 235 हो गए इनको जोड़ने पर। ठीक है, देखो -10 माइनस के 225, ये भी गरीब ये भी गरीब, जब इनको दोनों को जोड़ देंगे क्या अमीर हो जाएंगे? नहीं होंगे ना, तो दोनों जुड़ तो जाएंगे, ये एक और ये एक, जैसे एक गरीब दोनों जुड़ के 2 हो गए ना, जुड़ तो गए, लेकिन उनका नाम वही रहा ना, गरीब। अब अंबानी थोड़ी बन गए, नहीं बने ना। तो याद रखना, सेम चिन्ह हो तो संख्या जुड़ जाएगी, चिन्ह वही रहेगा। वही का मतलब अगर दोनों के माइनस का है तो रिजल्ट भी माइनस आएगा, अगर दोनों प्लस का है तो रिजल्ट भी प्लस का ही आएगा। अब इनको गुणा कर लो आप, S 76 के 76 बराबर, अब देखो 235 को हम गुणा कर लेते 38 से, 40 हो गया, 2 24 2 28, 2 8 2 16 2 18, ठीक है, 15 1 9 1 10 और 3 2 6 1 7 0 13 9 8, 8930 आ गए, 8930 आ गया। अब देखो अगर कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा है तो ध्यान करें, कंफ्यूज मत हो, वो ये वाला सूत्र भी लगा के कर सकता है कि अब की बार वो सूत्र क्यों नहीं लगाया। अरे कोई बात नहीं, लगा दो, कर लो, मैं दोनों एक साथ में तो नहीं लगा सकता ना, इसलिए टेंशन नहीं लेने का। कोई इस सूत्र से करे तो कर सकता है। मैं पहले चेक कर लेता हूं कि दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दिखाई दे रहा है। अब देखो एस एन की जगह 76, अब मैं थोड़ा शॉर्टली बता दूं, 76 ए का मान बोलो कितना है -5 और ए एन कितना है -230 है, ठीक है, और बट्टे में 2 ये काट दो, 38 हो जाएंगे। एस 76 बराबर 38 और ये माइनस माइनस कितने हो गए 235, और वही बात 235 और 38 को गुणा करेंगे, ये माइनस का आएगा, भी ध्यान करना, क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का, प्लस माइनस गुणा करते हुए माइनस ही होता है। अब देखो 276 के 76, ये इनको गुणा करोगे तो माइनस के 8930 ही आना है। तो जो चाहे उसे, भाई आपके पास 2 पंडित थे ना, एक ये और एक ये, जिसको ये पंडित अच्छा लगा उसने ये ले आया और इसे हवन करवा लिया, जिसको अच्छा ये लगा उसने इसको बुलाया और यहाँ भी उसका हवन करवा लिया, सबका रिजल्ट एक ही है, शुद्ध वातावरण, ठीक है, और मन की संतुष्टि, साइकोलॉजी सही है। उम्मीद करता हूं सारे पंडित आपको समझ में आ गए होंगे, सारी सामग्री आपने व्यवस्था कर ली होगी और आपको हंसी खुशी समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताएं, और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट जरूर लिख करें ताकि मैं सुधार करूं, क्योंकि परिवर्तन ही तो जिंदगी है, परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपना सुझाव दें तो आपका वेलकम है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक सबको नमस्कार।